राब्ता कमेटी के हवाले से जो इजलास है उसमें इस वक्त सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इजहार ख्याल कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन साजिद साहब, सेक्रेटरी, बहुत सारे मैंने नाम लिखे। मैं इतना खुश हुआ यहाँ पर आकर। सादिया अमरीन साहिबा, ये एक मेरा ज़िंदगी भर का पैशन था। ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो, मगर मेरे 2-4 पैशन हैं और हर मरतबा ख्वाहिश होती है कि ये भी कर लेता, ये भी कर लेता। मगर एक पैशन था कम्युनिकेशन का, कि अल्फाज कुछ इस तरह से कहे जाएं कि लोगों की समझ में आए। अच्छा, ये पैशन अब तक चल रहा है और अभी भी मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर बड़ी कसर है कि मैं कहता कुछ हूँ, लोग समझते कुछ हैं। कोई रिश्तेदार गलतफहमी का शिकार हो जाता है, किसी की तरफ नहीं देखा, नहीं हाथ मिलाया, तो उसको ख्याल होता है कि मेरे साथ कोई ज़्यादती है। तो अभी तक मैं इसको टोटली ओवरकम नहीं कर सका हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि अल्फाज का चुनाव अच्छा हो और जो मैं कहना चाहता हूँ वो लोग समझें। अच्छा, यही ताल्लुक़ फिर टीचर्स का भी है, वो उसी चीज़ से। ये साइंस बड़े पैमाने पर तो लिंग्विस्टिक्स कहलाती है, मगर ये कि हर लेवल पर बच्चे समझ सके मेरी बात को और उनमें गलतफहमियां ना पैदा हों। आप भी बच्चों वाले होंगे बहुत सारे, तो आपस में बच्चों के अंदर भी एक बच्चे से कुछ बात की दूसरे को गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो जो असल आर्ट इंसानों का है, मेरा और आपका ताल्लुक़ जो है वो कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, वरना तो मैं और आप ब्लैंक हैं। मेरी ज़बान से जो निकलता है वो आप देखते हैं। और दुनिया में अब ये भी कहा जाता है कि जो विजुअली देख रहा हो तो 70% इज़ द बॉडी लैंग्वेज इन एनी एक्सप्रेशन, 30% सिर्फ वो है जो अल्फाज का चुनाव आपने किया, और अल्फाज भी बड़े महदूद हैं। बाहर सूरत ये पैशन मेरा इतना पुराना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 75 में एक एजुकेशन का कोर्स दिया था जो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं थी, मगर उस कोर्स के अंदर मैंने सवाल लिखना, सवाल करना, और ये कि वो गैप बिटवीन व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड एंड व्हाट द स्टूडेंट्स डिलीवर, वो गैप के अंदर अगर कन्फ्यूजन सवाल के अंदर है तो यू आर डूइंग अ डिससर्विस, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी। वो कन्फ्यूज अल्फाज में ही कन्फ्यूज हो गया। तो दैट्स द प्रॉब्लम विद द टीचर, नॉट विद द स्टूडेंट। तो ये मुसलसल चलता रहा। मगर ये कि मैं 2005 में मुझे याद है कि मैं गया चाइना, और चाइना में उस वक्त शायद एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन का सदर था। तो वहाँ पर मैंने जो तकरीर की, मैंने ये कहा कि जो कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज है वो आजकल टेक्स्ट बुक से ज़माना आगे निकल चुका है, और अगर थर्ड वर्ल्ड में आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो कॉपीराइट नॉलेज के साथ जब तक हटाएंगे नहीं और कम्युनिकेट नहीं करेंगे रियल टाइम में, नहीं होगी। बाकी जितनी तकरीरें वो करते रहो। आई गिव अ गुड एग्जांपल कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जहाँ मैंने पहला मास्टर्स किया था 1975 में, मैं स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री में, तो मैंने उनसे कहा कि द स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन 75 उसके मुकाबले का पाकिस्तान में 30-35 साल बाद भी कोई स्कूल नहीं है। और उसी ज़माने में अप्रॉक्सीमेटली इन दैट टाइम ये खान एकेडमी वाला मामला शुरू हुआ जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। तो मेरा बेटा है अव्वाब, वो एक टेड टॉक, ही वाज स्पीकिंग ऑन अ टेड ओकेजन इन कैलिफोर्निया। तो मैंने उससे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की कि इससे ज़रूर मिलो, बिकॉज उसने जिस खूबसूरत अंदाज से, उसकी ख्वाहिश ये थी कि उसके भतीजे भांजे, दिस जेंटलमैन सलमान खान वाज इन बॉस्टन, और उसके भांजे और भांजी जो थे वो कैलिफोर्निया में थे। तो उसने सोचा ये कि मैं इनको थोड़ा सा टीचर का काम करूं, तो उसने कुछ वीडियोस बनाने शुरू किए खुद। और जब वीडियोस बनाने शुरू किए तो वो बच्चों ने आपस में शेयर करना शुरू किए, एंड फ्रॉम दैट ही डेवलप्ड दिस खान एकेडमी विच इज़ टोटली फ्री प्रोजेक्ट, जिसको बिल गेट्स फाउंडेशन ने भी उसको सपोर्ट किया, और उसको देखते देखते बहुत सारी चीज़ें बनी हैं दुनिया के अंदर। और मैं भी इतना पैशनेटली इन चीज़ों को फॉलो करता रहा कि मैंने और समीना अलवी ने अपनी एक हिजरत कॉलोनी के अंदर शायद 2013-14 के अंदर पैड्स दिए, आईपैड टाइप के सस्ते पैड्स दिए, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु वर इन जॉइनिंग इन किंडरगार्टन, और एक को रूटीन में रखा। तो जिन्होंने किंडरगार्टन में पैड से काम शुरू किया उसमें टीचर्स की फ़िज़िकल ज़रूरत कम थी compared to those who are working on the routine textbook classroom philosophy, or ultimately they were 200% better, those who started with working with technology and explanation.
अच्छा, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी ले जाऊं। आपने एक प्रोग्राम देखा होगा सेसमी स्ट्रीट। अच्छा, सेसमी स्ट्रीट इस तरह से प्रोड्यूस होता था कि उसमें बड़े भी इंटरेस्टेड रहते थे। मैं भी जब खुल जाता था मैं भी बैठा उसको देखता रहता था थोड़ी देर तक। बट दैट वाज अ वेरी टेक्निकल प्रोग्राम। और मैं अभी याद कर रहा था, जैसे आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा था, तो आई हैड टू लुक एट सम पॉइंट्स। ये एक मैंने किताब अपनी जो 10 बुक्स आई रेड इन 2019, उसके अंदर भी उसका नाम है, विच इज़ कॉल्ड द टिपिंग पॉइंट बाय मैल्कम ग्लैडवेल। उसने टिपिंग पॉइंट के अंदर इस बात की गुफ्तगू की है कि कब अचानक कोई तब्दीली पहचानी जाती है। एंड ही लुक्ड एट सेसमी स्ट्रीट एज वन ऑफ द प्रोग्राम्स जिसके डेवलपमेंट के अंदर जो आप बात कर रही थी कि रीइंफोर्समेंट जो क्या इनपुट फ्रॉम द कंज्यूमर एंड अदर एरियाज, कितनी देर बच्चे ने देखा, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि उसकी नज़रें कितनी देर उस प्रोग्राम पर रहीं, कब डिस्ट्रैक्ट हुआ है। तो looking at scientifically looking at all those things to keep the interest of the child around is now a very scientific task. जो आप लोगों ने महसूस किया ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ज़माने में जब पार्टी हम बिल्डअप कर रहे थे तो आई वॉज वेरी ईगर कि हम अपनी पार्टी को एजुकेट करें। तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वॉज, क्या नाम उसका, मैं नाम स्टीफन कोहन का, स्टीफन कोवी है, उसके ऊपर मैंने अपने लेक्चर्स तैयार किए और अपनी पार्टी में देता रहा। और उससे मिलता जुलता एक किताब थी जो मैंने पढ़ी, टीम अप्रोच, कि हाईली परफॉर्मिंग टीम्स कैसी होती हैं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू कि दिस इज़ अ वेरी हाईली परफॉर्मिंग टीम एंड दैट्स अ यूनिक थिंग, दैट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। टीम्स बन जाती हैं मगर जो हाई परफॉर्मेंस वाली टीम होती हैं वो कैसे बनती हैं। तो वो वेरी इंटरेस्टिंग बुक जो मैं, जिसके ऊपर मैंने फिर लेक्चर्स तैयार किया। आई हैव इनफैक्ट अपनी कैबिनेट के मेंबरान के साथ वो पूरी लेक्चर सीरीज़ मैंने एक दिन व्हाट्सएप पर भी डाली थी जब सनिया वाज टॉकिंग अबाउट इट। तो वो हाँ द टीम, उसमें सबसे अहम चीज़ जो फिर बनती है वो है पैशन। अच्छा, एक है नॉलेज और एक है पैशन। ये पैशन का कोई नेमुल बदल नहीं है, पैशन मल्टीप्लाई करता है उस चीज़ को जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। और पैशन जो है वो एनकरेज होता है जब आपको कामयाबी, अचीवमेंट होता जाता है, तो वो एक नशा है जो अचीवमेंट के साथ मिक्स होता है। एंड दैट यू मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ कि ये कि व्हाट अ ट्रेमेंडस थिंग वी आर डूइंग। यानी आप लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं टीचिंग के अंदर एक फॉर्मेट के एतबार से। ये एक नया अनोखा मैदान आपको नज़र आया है ना, जिसके अंदर यू आर सरप्राइज योर सेल्फ कि हाउ मच इज़ पॉसिबल। और मैं शफकत साहब से ये कह रहा था कि मैं एजुकेशन में इतना पैशनेट हूँ। मैं और समीना अलवी, हमने एजुकेशन के बहुत सारे 52 स्कूल थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इन्होंने पैसे भी जमा किए और करोड़ों रुपए हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर लगाए लोगों से ले लेकर, और वहाँ एजुकेशन को बेहतर करने की कोशिश की। तो वो पैशन 2-3 चीज़ों से बनता है, या तो पैसों से बनता है। अच्छा, वो सैलरी वाला पैशन होता है, बग़ैर सैलरी के शायद कोई काम मुश्किल से करें, मगर उसके साथ आप अगर सेंस ऑफ अचीवमेंट डालें कि भाई हम कर सकते हैं, तो वो एक दुनिया ही अलग है। और वो दुनिया जो है वो आपने महसूस किया। तो मैं समझता हूँ कि इट्स बीन वेरी इम्प्रेसिव व्हाट आई हैव सीन विद यू। और मैंने फिर इस बात को लेकर 2005 से ख़ास तौर पर टीचिंग एरियाज़ में चला। आई बिकेम एन एग्जामिनर इन कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन इन 1996। जो FCPS के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करना, एंड दैट टू हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जो काम आप करने जाते हैं कि इवेल्युएट कैसे करो, यार 4 साल की ट्रेनिंग को तुम 2 घंटे में कैसे इवेल्युएट करोगे? तो इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, है ना। तो बाज़ दुनिया के बाज़ मुल्कों ने तो ये किया कि यार बस इतना हमने देखना है कि ये क्रॉस कर लेगा अपने थ्रेशोल्ड को, बस नॉट, वी आर नॉट इवैल्यूएटिंग हियर कि किसी को 10 पॉइंट दे रहे हैं, किसी 9 मार्क्स दे रहे हैं, किसी को 8 दे रहे हैं, बस जस्ट द फैक्ट कि वी आर मेकिंग अ पर्सन जिनको आप अपने कहते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, और उसी के बेसिस पर आप पीछे करिकुलम बनाने जाते हैं, उसी के बेसिस पर आप दूसरी चीज़ें बनाने जाते हैं कि जब ये बच्चा निकलेगा तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। आपकी फील्ड के अंदर असर ने बहुत सारे सर्वेस किए। तो शुरू के सर्वेस के अंदर मैं बड़ा इंटरेस्टेड था, बट दैट वाज फॉर कंक्रीट एंड दीवार और वॉशरूम्स
हैं और ये कि डेस्क है नहीं है, बट देन आई केप्ट ऑन क्रिटिसाइजिंग देम। एक तो स्टेटिस्टिकल इवेल्युएशन लोगों को आता नहीं है, और एसर एक्सप्लॉइटेड दैट ऑल्सो कि उन्होंने देर आर थिंग्स विच आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड देर आर थिंग्स विच आर नॉट हैं। और अगर 1% की चेंज आई है 30,000 लोगों के अंदर तो दैट मे बी सिग्निफिकेंट, मगर 1% की चेंज आई है 500 लोगों में, दैट मे जस्ट बी एन एरर है। तो मैं जब उनको क्रिटिसाइज करता था तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से 2014 के अंदर या 15 के अंदर दे केम टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के एतबार से उन्होंने एक चीज़ की निशानदेही की कि यार बच्चे तो 2 जमा 2 4 छठी में भी नहीं कर पा रहे हैं बाज़ जगहों पर। दैट वाज द इशू कि उस्ताद लगा हुआ है, बिल्डिंग लगी हुई है, किताबें मौजूद हैं, बट एक्चुअल जो पर्पस था कम्युनिकेशन और टीचिंग का कि वो बच्चों स्पंज की तरह उसको एब्जॉर्ब करें, तो वो अचीव नहीं हो रहा था। तो ये जो एजुकेशन है जिसके अंदर तालीम भी क्लाउड के अंदर मौजूद है, किताबें भी क्लाउड के अंदर मौजूद हैं, द एबिलिटी फॉर यू टू चेंज दैट लेक्चर 3 days लेटर वो भी आपके पास है, और टीचर बैकअप भी पता है। तो जो लोकल टीचर है इस वक्त तो माँ बाप ही है ना, वरना आमतौर पर टीचिंग थ्रू द क्लाउड एंड थ्रू द इंटरनेट के अंदर टीचर जो होता है जो क्लासरूम में बैठा है वो दरवाजे खोलना सिखाता है, और बच्चे उसको फॉलो करते हैं, कहीं फंस जाएं तो वो टीचर गाइड करता है कि नहीं ये दीवार है, इसके साइड में एक दरवाज़ा है। तो वो इस वक्त तो माँ बाप हैं, और माँ बाप खुद भी बच्चों को जितना पढ़ाते थे या नहीं पढ़ाते थे अब वो भी इनकरेज हो गए, तो वो भी आपके साथ एक टीम बन गए, फारिग भी हैं वो आपके साथ एक टीम बन गए कि क्या किस अंदाज से आप इस बात को पहुंचाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं फेडरल बोर्ड FDE, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, आपकी मिनिस्ट्री का जनाब सेक्रेटरी साहब का, वजिया अकरम साहिबा का, फिर AIOU को, उनको भी ये ख्याल हुआ होगा कि अचानक देयर इज अ वेरी पैशनेट थिंग टू डू, क्योंकि आप तो करते ही ये थे। AIOU was structured long time ago only for this purpose कि ये टेलीविज़न के थ्रू और आपके जो चैनल्स आते हैं कभी कभी मैं उनको भी देखता था, क्या किस नाम से आते हैं, नहीं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अच्छा वो वर्चुअल है, वो आपकी नहीं है, PTV नेशनल। इनको हम इनके डेवलप करेंगे जी अब। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा, मैं इसी में उस दिन मैं मिसाल दे रहा था, मगर आपको कोई वो बंदा याद भी नहीं होगा, शायद किसी को याद हो। I've been a very passionate follower on how to communicate. तो एडवर्ड डिबोनो एक नाम है जो लैटरल थिंकिंग का मुवज्जिद था, और वो पाकिस्तान भी आया, और मैं उसको देखकर जैसे अपने उस्तादों से हमेशा इम्प्रेस रहा, तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर पर ड्रॉ करके अपने कॉन्सेप्ट्स को कम्युनिकेट करता था, एंड इट वाज सो वेल कम्युनिकेटेड कि समझ में आ जाती थी जल्दी से चीज़ें। तो मैं अपने टीचर्स को हमेशा इम्प्रेस होता रहा हूँ। एक कमाल असगर कहलाते थे कमाल असगर फ्रॉम ईरान इन कैलिफोर्निया, तो वो जब पढ़ाते थे डेंटल मटेरियल्स, तो मुझे ऐसा लगता था जब वो क्लासरूम से निकलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इसके पास अभी तो बहुत कुछ है बताने को, ये 1 घंटे में जा रहा है ना। तो समटाइम्स टीचर्स लीव दैट फीलिंग इन द स्टूडेंट्स कि देयर इज सो मच फन इन लर्निंग एंड एब्जॉर्प्शन। और ये आगा खान एकेडमी को मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है फ़िज़िक्स के साथ और मैथमेटिक्स के साथ, मगर क्योंकि मैंने बायोलॉजी लिया तो हायर मैथमेटिक्स उस ज़माने में मैट्रिक में कैलकुलस भी नहीं होता था, तो मैंने आगा खान एकेडमी से कैलकुलस सीखा। दिस इज़ ओनली 7-8 years ago कैलकुलस सीखा। तो मैं जानता हूँ कि ये जो सिस्टम है इसके ज़रिए आप लोग जो हैं वो इसका एहतमाम कर सकते हैं कि अगर बच्चा कहीं रिकॉर्ड कर ले तो वो लेसन उसके लिए मौजूद है। टीचर्स को वो क्या कहते हैं, वो ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द ट्यूशन इज़ अवेलेबल ऑन द क्लाउड, द ट्यूशन इज़ अवेलेबल रिकॉर्डेड, एंड इफ़ यू गो टू आगा खान एकेडमी, और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं सिर्फ उसको यूँ कोट कर रहा हूँ कि मैंने उसको खुद देखा, तो यू कुड स्टेप बैक इफ आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस लेसन के पूरे नहीं हुए, यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट, तो यू कैन स्टेप बैक इन अ लेसन एंड गो बैक एंड कम बैक। तो नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन देखी, तो कैलिफोर्निया के अंदर द सर्वे वाज कि बिकॉज द एबिलिटी ऑफ दीज कोर्सेज अदर देन स्कूल टाइम, नंबर 1, नंबर 2 द एबिलिटी टू गो बैक इफ यू आर नॉट अप टू द मार्क। तो
तो कैलिफोर्निया के स्कूल्स के अंदर ये स्टडी हुई कि दीज स्टूडेंट्स परफॉर्म मच बेटर देन द रूटीन फैक्ट्री लर्निंग, जिसको मैं कहता हूँ ना कि वो बिल्डिंग में आए और टेक्स्ट बुक्स और उस्ताद के साथ बैठे, उससे कहीं ज़्यादा। तो ये दुनिया एजुकेशन की बढ़ती जाती है और मैं समझता हूँ शफकत साहब ने तो बड़ा काम किया, भाई मेरे दोस्त हैं मगर इन्होंने बड़ा काम किया। एक तो सबसे पहले जब इन्होंने एजुकेशन ली तो लोगों ने कहा इसमें कुछ नहीं रखा लोगों ने मुझे अफसोस किया कि तुम्हें क्या मिल गया, इसमें कुछ नहीं रखा। एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि इवन बिफोर दिस, उसके बावजूद इन्होंने सारे प्रोविंसेस को अपने साथ चलाए रखा एंड ही पुट सो मच एफर्ट इनटू एजुकेशन कि वो मिनिस्ट्री, यानी जब फवाद चौधरी साहब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गए तो उस मिनिस्ट्री जिसको कोई नहीं जानता था लोगों ने जानना शुरू किया। तो ये इसको कहते थे इसमें कुछ नहीं रखा, तो शफकत साहब ने बड़ी जान डाली इसके अंदर वैसे ही इवन बिफोर दिस। और इस मामले के अंदर तो मेरी तो जो विश थी ना और ख्वाब था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होगा, तो खुदा की कसम खाकर आप लोगों से कह रहा हूँ कि वो ख्वाब आप लोग पूरा कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द ईजिएस्ट एंड द बेस्ट वे टू एजुकेट अ कंट्री, है ना। तो बहुत शुक्रिया। मैं शफकत साहब से ख़ुद भी ये ख्वाहिश कर रहा था कि ख़ुद आकर भी देखूं, मगर जब कल परसों आप सब लोग आए थे तो जब ही मुझे ख्याल हुआ था कि यार दिस इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस एंड थ्रू अ पैशन, थ्रू अ स्प्लेंडेड टीम। थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाट यू डूइंग फॉर द कंट्री, फॉर योर सेल्फ। आप भी तो इतने खुश होंगे, इसका नेमुल बदल आपको पैसों में नहीं मिल सकता जो खुशी दिल से निकलती होगी। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आरिफ अलवी टेली स्कूल राब्ता कमेटी के हवाले से इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आला कारकर्दगी के लिए, टीम वर्क के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। नॉलेज और पैशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और तालिब इल्म को मौजू से मुताल्लिक आगाही फराहम करना किसी भी उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी होती है।